अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बेसिकली दुबई में किस तरीके से आप ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में डिटेल वाइज बात करूंगा। लेकिन आपने वीडियो जो है वो स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको सही से डिटेल पता नहीं होगी, आपकी क्लासेस कैसे होंगी, आपने स्कूल कैसे चूज़ करना है, और आपने जो है आपकी एज क्या होनी चाहिए, और आपका वीज़ा कौन सा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं आपसे। लेकिन आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इससे ये होगा कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे ड्राइविंग लाइसेंस को लेके, वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलें, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज के बारे में। आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एज कितनी होनी चाहिए? ऑफिशियली जो रिक्वायर्ड है वो है 18 ईयर्स। तो आपकी 18 ईयर्स एज होगी तभी आप जो है लाइसेंस कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। 18 ईयर्स वो भी कार के लिए और लाइट व्हीकल के लिए है। सेकंड स्टेप आ जाता है, आपके पास यूएई का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, या आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो या रेजिडेंस वीज़ा हो, तभी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए क्या कोई बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपना इंस्टीट्यूट या स्कूल कह लें या सेंटर कह लें, वो आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपकी लोकेशन के कोई नज़दीक है, जैसे कि दुबई ड्राइविंग स्कूल है, उसके बाद बिलहासा ड्राइविंग सेंटर है, एमडस ड्राइविंग सेंटर है, तो इसी तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो है स्कूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है सेकंड थिंग आपको बता दूं कि ये जो भी स्कूल्स हैं ये सारे आरटीए के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फ़ीस और बाकी सारा प्रोसीजर है वो आलमोस्ट सेम ही है। स्कूल चूज़ करने के बाद आपको जो है अपने लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन करवाना होगी। फ़ाइल ओपन करवाने के बाद आपसे कुछ थ्योरी टेस्ट लिए जाएंगे और आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। जब आप थ्योरी टेस्ट पास कर लेंगे, आपका टेस्ट होगा वो आप पास कर लेंगे, तो उसके बाद ही आपको जो है वो क्लासेस दी जाएंगी लाइसेंस की, ठीक है। तो एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपके पास जो है अपने होम कंट्री का, लाइक पाकिस्तान से हैं आप, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आपके पास अपने होम कंट्री का जो है वो लाइसेंस होगा, तो आपको टोटल जो क्लासेस होती हैं वो 40 क्लासेस होती हैं। अगर आपके पास अपने होम कंट्री का 5 इयर्स ओल्ड लाइसेंस होगा तो आपकी जो क्लासेस हैं वो हाफ़ हो जाएंगी, लाइक वो 20 क्लासेस हो जाएंगी 40 में से। तो ये थोड़ा बेनिफिट है, अगर आप अपना जो होम कंट्री से आप लाइसेंस लेके आते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे भी ड्राइविंग की भी होगी, आपको पता होगा पाकिस्तान में या आपके उधर इंडिया में या नेपाल में या किसी भी कंट्री में आप किस तरह से, हर कंट्री के जाहिर सी बात है अपने रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह होती हैं, तो किस तरीके से जो है ड्राइव करनी है। लेकिन अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आपको पूरी की पूरी लाइक 40 क्लासेस लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका जो है ना वो सारा प्रोसीजर आगे स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। और बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि कितने टाइम में जो है वो हमें दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। देखिए, पहले अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास अपने होम कंट्री का लाइसेंस है तो फिर आपको 40 क्लासेस होती हैं टोटल, उसमें से 20 जो है वो आपकी माइनस हो जाएंगी, तो आपकी जो है ना 20 क्लासेस रह जाएंगी, वो आपको लेनी होंगी और उसके बाद आपको फ़ाइनल ट्राई देनी होगी, और इंशाल्लाह जो है वो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरीके से आपने करना है। थोड़ा बहुत है यहाँ के रूल्स वगैरह आपको सीखने होंगे, आपको बताएंगे। लेकिन एक जो फ्रेश बंदा आएगा इस फील्ड में, जो नया ड्राइवर आएगा, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो पहले सीखेगा, उसके बाद रूल्स वगैरह सीखेगा, ड्राइविंग सीखेगा, उसके बाद वो करना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ़ टाइम देना पड़ेगा उसे, लेकिन इंशाल्लाह वो टाइम के साथ साथ जो है ना वो क्लियर कर लेगा। ओके, तो मैं आपको बता रहा था स्टेप बाय स्टेप, तो वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जब आपकी जो है सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपको असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप असेसमेंट टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं तो फिर आपको पार्किंग टेस्ट में भेज दिया जाएगा। पार्किंग टेस्ट में भेजने के बाद अगर आप पार्किंग टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको आरटीए की पार्किंग टेस्ट में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका वो भी क्लियर हो जाता है आरटीए का, तो उसके बाद आपको हाईवे की एक क्लास दी जाएगी, उसमें आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा, बिल्कुल डिटेल के साथ आपको रूल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाया जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको फाइनल ट्राई
जो के लिए आप रेडी हो जाएंगे, आप फाइनल ट्राई देंगे, उसके 10 to 15 मिनट्स बाद आपको जो है आपका लाइसेंस, आप जाके ऑफिस से जहाँ पे अपना आप कर रहे होंगे जिस स्कूल से, वहाँ से जाके आप अपना जो है ना लाइसेंस जो है वो ले सकेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो कितनी होती है, ठीक है, उसकी फ़ी वगैरह के बारे में। तो इसमें लाइसेंस में दो तरह के पैकेजेस होते हैं, एक पैकेज होता है रेगुलर पैकेज और दूसरा होता है लमसम पैकेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेगुलर पैकेज को, उसके बाद चलेंगे लमसम पैकेज। रेगुलर पैकेज की जो कॉस्ट है वो हर स्कूल में डिफरेंट होती है। लाइक अभी बिलहासा ड्राइविंग सेंटर में जो है 5000 और 78 दिरहम जो है वो अभी चल रहा है अभी का रेट। तो इसी तरह बाकी स्कूल के भी थोड़ा आगे पीछे डिफरेंस होता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप यहाँ पे जो है ना आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूँगा, वो आप जब वीडियो मेरी देख रहे होंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा तो कि कितनी होगी या कितनी नहीं, क्योंकि रेट्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस वगैरह आता रहता है। तो इसलिए मैं ऑफिशियली जो है ना स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा दूँगा। रेगुलर पैकेज में जो है आपको एक क्लास जो है वो 60 दिरहम की पड़ती है। अगर आप असेसमेंट टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो आपको 4 क्लासेस अगेन से लेनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर आप पार्किंग टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो आपको 2 क्लासेस अगेन से लेनी पड़ती हैं। और इसी तरह अगर आप फाइनल ट्राई में फ़ेल होते हैं रोड टेस्ट में तो आपको 8 क्लासेस अगेन लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह जब आप फेल होते जाएंगे तो आपकी जो पैसे हैं, जो फ़ी है आपकी, वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप जो है आपको खुद पे यकीन है कि आप कर सकते हैं और आपको ड्राइविंग आती है पहले से, तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है रेगुलर पैकेज लें। रेगुलर पैकेज में आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, आपको नहीं पता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, आपको ड्राइविंग नहीं आती, बिल्कुल फ्रेश हैं आप, तो फिर आपके लिए लमसम पैकेज जो है वो बेस्ट रहेगा। लमसम पैकेज जो है वो बेसिकली अगर आपको ड्राइविंग आती है फिर तो आप रेगुलर पैकेज लें। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर पैकेज की तरफ जाएं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप ट्राई फेल नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे आपके नहीं लगेंगे। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको नई ड्राइविंग आती है, आपने अपने होम कंट्री में भी आपको नहीं थी ड्राइविंग आती, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप लमसम पैकेज लें। उससे ये फ़ायदा आपको होगा कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप आपको 40 की 40 क्लासेस दी जाएंगी, आपको रूल्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा और ईच एंड एवरीथिंग आपको उसके बारे में क्लियर किया जाएगा। और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं लमसम पैकेज की वो भी मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूँगा। ओवरऑल इसका जो मैं अभी रिसेंटली चेक किया था दुबई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में, इसका चल रहा था 9 से 10 हज़ार के बीच जो है ना इसका लमसम पैकेज। अब मैं आपके साथ 2 से 3 जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सारी डिटेल जो है वो मैं आपको बता दी है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है दुबई में कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ना वो ऑटोमेटिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक लाइसेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं अपना जो है ना मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन ली, उनसे इन्फॉर्मेशन ले कि तो मैं जो है ना ये वीडियो बनाई है आपके लिए स्पेशली। तो मोस्टली लोग हैं ना जो वो ऑटोमेटिक लाइसेंस की तरफ जाते हैं, और जब वो लाइसेंस जो है वो ले लेते हैं, उनको लाइसेंस मिल जाता है, तो फिर उनको जो है वो जॉब नहीं मिलती है। अगर जॉब उन्हें मिल भी जाती है तो वो उनका जो सैलरी पैकेज है वो अच्छा नहीं होता, वो खुश नहीं होते उससे। तो इसके लिए बेहतर है कि आप लोग जो है वो मैनुअल लाइसेंस की तरफ जाएं, क्योंकि अगर कल को आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी कहीं पे किसी कंपनी में, या फिर कोई आपको हायर करता है, तो उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उन्हें बेसिकली ऐसे ही बंदा चाहिए होता है कि जो ऑटो गाड़ी भी चला ले, मैनुअल भी चला ले और हाईएस वगैरह भी चला ले। तो इसके लिए ज़्यादा जो है ना बेस्ट जो है वो यही रहेगा कि अगर आपको मैनुअल आता होगा तो ऑटो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो क्योंकि इंसान ने जब कुछ करना होता है ना, कुछ पाने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है और उस पर मेहनत करनी होती है, और टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह वो इंसान जो है ना अपना गोल या जो उसका मकसद होता है वो उस तक पहुंच ही जाता है। सो दैट्स वाई ऑलवेज़ गो फॉर मैनुअल लाइसेंस, देयर इज़ मैनी बेनिफिट्स फॉर यू। और लास्ट में मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आपका लाइसेंस यूएई में जितना पुराना होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, और साथ ही साथ आपकी सैलरी बढ़ने के भी चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, क्योंकि आपको सारी लोकेशंस में दुबई में, यूएई में, पूरे यूएई में आपको सारी लोकेशंस वगैरह का पता होगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में, रूल्स के बारे में सब कुछ आपको पता होगा। तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी कि अगर आप कंपनी चेंज करते हैं या किसी न्यू जगह पे जाते हैं तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी।
बाकी आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बाकी इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। फ़ी अमान अल्लाह।